सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला सवाल मेरा आप ही से, अभिव्यक्ति की आजादी है ना भाई, आप लोगों को समझना चाहिए, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, भावनाएं आहत होने पर वो आतंकी हमला कर देते हैं, शार्ली एब्दो कर देते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, ये तो अभिव्यक्ति की आजादी है ना, जो 300 गाड़ियां फूंक दी, 60 पुलिस वाले जख्मी कर दिए, 3 की मौत, 2 थाने फूंक दिए, है ना सुधांशु त्रिवेदी, आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए अमन जी, ये जो घटना हुई है ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु उससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना में जिस प्रकार की प्रतिक्रिया, यही लोग हैं जो कभी देश को लिंचिस्तान कहने लगते थे एक विशेष आधार। यही वो लोग हैं जब एक समुदाय, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्तिगत भी हिंसा हो जाए तो उसमें उनको दलित भी नजर आने लगता था और कोई और समुदाय भी नजर आने लगता था, मगर ना यहां पे मजहब दिखाई पड़ रहा है, ना जात दिखाई पड़ रही है। और यहां पर अभिव्यक्ति की आजादी वालों के मुंह में तो दही जम गया है और लिंचिस्तान कहने वाले लगता है कि वो उन 3 बंदरों की तरह हो गए जिनको ना दिखाई पड़ता, ना सुनाई पड़ता, ना कुछ पड़ता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पीएफआई का पैटर्न रहा है, जब सीएनआरसी को लेकर पूरे देश में कई जगहों पे हिंसात्मक प्रदर्शन हुए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश से लेके और दक्षिण भारत में बाकायदा ये पैटर्न आया था कि कुछ दिन पहले खातों में इतने पैसे आए और विड्रॉल हुआ पैसा, और विड्रॉल होने के 48 से 72 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ बड़ी घटना हो गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सिर्फ संयोग नहीं है, प्रयोग है। हाँ, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं तो धार्मिक भावनाएं आहत होने के लिए तो नियम कानून है, वरना बोलिए अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो कुछ बोला था, जिस ढंग का घटिया और शर्मनाक बयान दिया था, तब इनमें से कोई बोला था? क्या क्या शब्द नहीं बोले थे? तब तो आज पूछा जाएगा, ओवैसी जी की पार्टी वालों को तो कहेंगे मामला कोर्ट में है, कानून अपनी बात करेगा। और यहां पे अगर आप याद करिए, इवन पश्चिम बंगाल में जब कमलेश तिवारी ने आपत्तिजनक बयान दिया था, बाकायदा कानूनी कार्रवाई हुई, गिरफ्तार हो चुका था, तो भीड़ मालदा में आके थाना घेर लेती है। नहीं, वो गिरफ्तार व्यक्ति को हमको दे दो, हम न्याय करेंगे। और ना कोई सेकुलरिज्म का सूरमा बोलता है, ना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई स्वयंभू अलंबरदार बोलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यदि हम सांप्रदायिक सौहार्द बना के रखना चाहते हो। मेरे को आज इस चीज का गुस्सा है, मैं जब आज डिबेट कर रहा हूं, कहना नहीं चाहिए, मतलब ये सहिष्णुता का सारा ठेका एक पक्ष ने थोड़ी ना ले रखा है। हम फिर वही सवाल की टॉलरेंस का कोई टेंडर निकला था क्या कि मतलब यहां प्रभु राम को लेकर क्या कुछ नहीं कहा क्या? राम का अपमान, राम को गाली, राम कहां पैदा हुए, मंदिर तोड़ देंगे। हर दिन स्टैंड अप कॉमेडियन आकर हमारे देवी देवताओं का अपमान करते हैं। असद ओवैसी के भाई कहते हैं गणेश जी की सूंड का मजाक उड़ाते हैं। मतलब हम उसमें हिंदू चुप रहना चाहिए क्योंकि वो सेकुलर है। मतलब मेरे को एक चीज बताइए, अली कादरी साहब मेरे ख्याल से मेरे साथ जुड़ गए हैं, मुझे बताया जा रहा है। मौलाना अली कादरी मेरे साथ है। मौलाना अली कादरी साहब, इन दंगाइयों का इलाज क्या है? पहले तो मुझे नहीं पता आप इनको दंगाई कहेंगे नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी अभिव्यक्ति की आजादी तो नहीं कहेंगे ना। लगा लीजिए, ईपी लगा लीजिए। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपको कादरी साहब? इन दंगाइयों का इलाज क्या है? ये जिन्होंने धर्म के नाम पर दंगा किया, इन दंगाइयों का क्या करें? क्या इलाज है इन दंगाइयों का? दंगाइयों का फिर एक बार सुन नहीं पाया। कादरी साहब, इन दंगाइयों का क्या इलाज है? बेंगलुरु के ये शांति प्रिय, शांति दूत डरे हुए दंगाइयों का क्या इलाज है? पहला सवाल यह है कि हमारे अपने आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी होगी और अगर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो लोग रोडों पर यकीनन उतरेंगे। लेकिन हम इस किस्म के दंगे की तायद में नहीं है, लेकिन अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ऐसे ही उनको जो है संभाला जाएगा तो यकीनी बात है हिंदुस्तान का सारा मुसलमान रोड पर उतरेगा और जमहूरी अंदाज में एहतजाज करेगा। अच्छा, तो आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं ना बैठकर टेलीविजन पर, आप धमकी दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही हुआ है। अगर आपने एफआईआर कराई, आपको लगता है, आपको पता है प्रभु राम पर टिप्पणी की गई थी, उन पर एफआईआर हुई। प्रभु राम पर टिप्पणी की गई थी, अपमानजनक अशोभनीय टिप्पणी, उस पर एफआईआर हुई है। तब आप लोगों ने आसमान सर पर उठा लिया था। और यहां पर आप कह रहे हैं नहीं, अगर इस तरह की टिप्पणी होगी तो ऐसा ही होगा, आग लगा देंगे आप लोग। संविधान चिल्लाएंगे, अपने धर्म पर आएगी तो संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे।
इजाजत देता है कि हम एहतजाज करें, जमहूरी अंदाज में रहते हुए हम एहतजाज करेंगे ये जमहूरियत और अंदाज किसी है। भी गुस्ताख को ये जमहूरियत बख्शा अंदाज नहीं है जाएगा। आपका, ये आपका जमहूरियत बिल्कुल अंदाज नहीं है। बख्शा जाएगा। यहाँ आप लोगों ने सरकार 300 गाड़ियां फूंक अगर दी, कोई गुस्ताखी 60 करता पुलिस है, वालों को तो जख्मी हमें किया, और बख्शा एसीपी जाएगा। जख्मी, 2 थाने फूंक दिए। क्या बताना चाह रहे हैं कानून आप? क्या करता है? क्या बताना कानून चाह रहे हैं आप? क्यों- क्या बताना कानून चाह रहे क्या हैं? कर रहा है? आप कोई चाहता मैसेज हूं। देना चाह रहे हैं बेंगलुरु हिंदुओं पुलिस को? क्या आप कोई करती है? मैसेज देना चाह रहे हैं कि औकात में रहो, हैसियत में रहो, वरना यही हाल करेंगे हम? कोई मैसेज है तो खुलकर अगर बोलिए ना, डरा रहे हैं तो। आप तो कानूनी टीवी स्टूडियो में आके डरा रहे हैं, कह रहे यही होगा। कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई अब तक? आपने एफआईआर कराई? अरे आप लोग कितने ऐसे मामले गुजर गए? FIR कराई? दंगर का गुजर एफआईआर कई कराई? ऐसे मेरा मामले- सवाल है, एफआईआर कराई? अशोभनीय बराबर टिप्पणी, करवाएंगे अपमानजनक FIR। टिप्पणी, मैं ताल ठोक के कहता हूं उन पर ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। मैं ताल ठोक के आपके बिल्कुल साथ खड़ा करना हूं, चाहिए। मैं ताल ठोक के आपके बिल्कुल साथ खड़ा हूं। मेरी बात करना सुनिए कादरी साहब, जो अशोभनीय अमर्यादित टिप्पणी की गई, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए ऐसी टिप्पणी करने की, ना प्रभु राम यकीनन पर, नहीं ना चाहिए। ना प्रभु राम पर, ना आपके आराध्य पर। लेकिन आपने एफआईआर कराई? किसी को नहीं होना चाहिए। आपने हर FIR मजहब का कराई? एहतराम होना चाहिए। आपने एफआईआर हर कराई? मजहब का एहतराम होना आप चाहिए। कानून हाथ में ले लेंगे? आप दंगे करेंगे? हम कानून- दंगाई हैं आप लोग। हम कानून में नहीं लेंगे। कानून को चाहिए कि कानून अपना काम करे, कानून अपना काम करे। कैसे और अभी काम जो करेगा? आपके FIR कराइए। आपके जो साथी हैं एफआईआर कराई? करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, कंप्लेंट आप करेंगे, लोग कानून FIR अपने हाथ करवाएंगे। में लेंगे, दंगाई बन जाएंगे, फिर कहेंगे कानून अपना काम नहीं कर रहा है। अब तो कानून अपना काम करेगा, दंगाइयों को अंदर करेगा। अब कानून ठीक है। अपना काम करेगा। कानून हर वक्त यही करता आया है। जब गुज्जर समाज का एहतजाज हुआ तो गोली नहीं चलती, जाट समाज का एहतजाज हुआ तो गोली नहीं चलती। गोली अगर चलती है तो सिर्फ मुसलमानों पे चलती है। ये तो आपका कादरी पुराना साहब, कानून ये है। ना ये विक्टिम कार्ड बस करिए। आप लोग कोई डरे नहीं हुए, आप लोग डराते हैं। आप लोगों ने यही गाड़ियां victim- फूंक दी, 60 पुलिस वाले जख्मी कर दिए, एसीपी को जख्मी कर दिया, होते हुए हमें 2 victim थानों में बनाया आग जाता लगा दी है। आप लोगों ने। और आपका डरे हुए चैनल हैं, तो हर डरे हुए वक्त हैं, यही काम किया है इतना डरे हुए हैं कि कि हमें डरा रहे हैं टारगेट- आज। मीडिया का काम ही है कि मुसलमानों को टारगेट करो। अरे हम सीए पर एहतजाज करें तो हमारा जमहूरी हक है, अच्छा हम चलिए, कर मैं सकते शहजाद हैं। पूनावाला आपके पास आ रहा हूं, बस इतना बता दीजिए, ये इन्होंने गलत किया सही किया? बस ये इन्होंने हम गलत किया सही जमहूरी किया? अंदाज हाँ जी। करेंगे और जो कोई गुस्ताख होगा उसको नहीं बख्शेंगे। ये कतई गलत नहीं है बख्शा सही है? जाएगा। ये दंगाइयों ने गलत किया सही किया? कार्रवाई अपनी जगह करता तो लोग रोड पर नहीं उतरते। तो इन्होंने सही किया, आप भी दंगाइयों के साथ हैं, ठीक? अरे आप कार्रवाई कीजिए ना, आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो क्या हम घरों में बैठेंगे? अरे सर, एफआईआर कराइए तब तो कार्रवाई होगी। पहले बताइए दंगाइयों ने सही किया गलत किया, जल्दी से बताइए। ये क्यों कार्रवाई नहीं की देश है का आप? कानून, संविधान, मैं जानता हूं शरिया से ऊपर नहीं, आपके हिसाब से मैं समझता हूं। आपके लिए जब अपने धर्म पर आएगी तो संविधान आपके लिए जो है ना वो सेकेंडरी हो जाएगा, तब शरिया ऊपर हो जाएगा। इन दंगाइयों ने सही किया गलत किया, बस इतना बताइए कादरी साहब। हमारे लिए इन दंगाइयों ने सही किया गलत किया? एक हाथ में संविधान है, एक हाथ में शरिया है, ये हाँ बात जी। को याद रखिए आप। और शरिया पर आएगी तो संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे। कभी किसी हम जिस मुल्क में ये रहते क्या हैं कर रहे हैं? उस छोड़िए ना मुल्क के शहजाद संविधान पूनावाला,